अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अंजाम में मैं हूं आपका मेज़बान नईम इंसारी और आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़, क्योंकि वक्त है आज का। और आज हम मौजूद हैं लाहौर के इलाका डिवीज़न शादीपुरा और आज हम आपको दिखाएंगे यहाँ के वसाइल, यहाँ के मसाइल के, यहाँ के जो इलाका मुकीन है किन किन वसाइल और किन किन मसाइल से दो चार हो चुके हैं। जी आप बने रहिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा। आज हमने फ़ैसला किया कि हम रुख करेंगे लाहौर के इलाका डिवीज़न शादीपुरा मोहल्ला रशीद पार्क का। लेकिन जब हम पहुंचे तो हम एक पल के लिए ये सोचने पर मजबूर हो गए कि यहाँ के इलाका मुकीन कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। एक तरफ गंदगी के ढेर और दूसरी तरफ सीवरेज का गंदा पानी, जिससे इलाका मुकीनों कई ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो रहे थे। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी किन किन मुश्किलात से बसर कर रहे हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के इलाका हाजी नज़ीर पार्क और डिवीज़न शादीपुरा। अगर बात की जाए यहाँ के उनको हल करने के लिए अफसरान अपने दफातर में मौजूद तो ज़रूर हैं, लेकिन दफातर से बाहर आने की उनमें हिम्मत नहीं है। हम अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके यहाँ के जो सीवरेज का निज़ाम है, सीवरेज का निज़ाम इतना दरम बरम हो चुका है कि यहाँ से पैदल गुजरना तो एक तरफ की बात है, लेकिन यहाँ पे जो लोग बाइक के ज़रिए गुजरते हैं, यहाँ पे अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई फौतगी हो जाती है, तो इस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए लोगों का ये कहना था कि हमने जो मुतलका अदारे हैं, मुतलका अफसरान हैं, उनको एप्लीकेशन भी दी है, लेकिन जो हमारी एप्लीकेशन है वो कूड़े की जो टोकरी होती है उनकी जीनत बना दी जाती है, लेकिन कोई भी अफसरान हमारे वसाइल को देखने को तैयार नहीं है। इसी वाले से मौजूदा यहाँ के जो लोग हैं किन किन वसाइल का सामना कर रहे हैं, अब मजीद हम उन लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुतलका अदारों के पास वो कितनी बार जा चुके हैं और कौन से अदारों में एप्लीकेशन जमा करवा चुके हैं। जी सरकार इतने तार वाले होंगे को नहीं गए, ए वेख लो हाल साढ़े ठीक है। अज मेरा खड़े एक महीना होया अग लगी नूं, इत्थे इन्ने रात पटाखे पे ने कि मतलब ए बिल्डिंग होंदी ना तो ये अग लग जानी ही। जे बापटा कोल जाईदा है वो जाके आख देंदे ने जी चलो असीं आउणे आ, ना कोई गल सुनदा ना कोई बात सुनदा। बिल ने वो धरी टक आउंदे ने, महंगाई जोर करी जान डी आ, गरीब आदमी वास्ते जीना हराम हो गया। वो आंदे ने सानू 500-1000 रुपया दोगे तो हाँ जाना। ये अफसरान मुतालबा करते हैं कि वहाँ के मुलाजमीन मुतालबा करते हैं? ये अफसरां कोल जाईदा है तो वो आखदे थे चलो जी असीं बंदे घल देने आ। वो जिन्होंने पता भी इधरों सानू थोड़ी जी खिच पैनी है उधर चले जाते हैं, चलो यार असीं आउणे आ। चलो ऐ देखो की हाल बनया नुक्कर तो ला के, और अगले पासे बिल्डिंग मेरी आ, मकान छत्या। गरीब आदमी कितों इन्ने रुपये लिया के ते लावे। तार थां थां ते जोड़ लगे ने, हर चीज़ लगी आ, कोई गल ही नहीं कि सुनता इत्थे। जे साडा इत्थे आउंदा वो झाड़ू वाला, उन्होंने इधर सड़क ते डाह छड्डदे ने, वो घरां दे विच गंद पिया रहिंदा, उन्होंने चुक के लै जांदे ने।
ਉਹ ਨਾ ਰੇੜੀ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੇ ਜਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। अच्छा, सबसे जो बड़ा इशू हमारे इधर इलाके का ये है कि जो एक सीवरेज सिस्टम जो है ना हमारा, वो काफ़ी देर हो गई है, इसको कोई किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रहा इसका, और इतनी ज़्यादा गंदगी है। अगर आप चलें तो मैं आपको दिखाऊं कि 8-8, 10-10, 15-15 दिन हो गए हैं और गलियों में इतना ताफुन और इतनी गंदगी है कि बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन बीमार हो रहे हैं और लोग जो हैं वो बेचारे बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। काइंडली इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इसको अच्छे तरीके से जो है ना इसको सफाई की जाए, ताकि जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल है, हमारा जो सेहत है वो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसके लिए इन चीज़ों को आपकी मेहरबानी है इसको सफाई करें। और दूसरा, ये जो तारे हैं हमारे इधर अपना गलियों में, उनकी वजह से यानी कि हमारी फैमिलीज़, बच्चे हमारे महफूज नहीं हैं, और इनको आप मतलब हमारी ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको अच्छे तरीके से इसको किया जाए, इसका जो सद्देबाब किया जाए, ताकि हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो है ना वो बेहतरी हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कोई अहले मोहल्ला सरापा एहतजाज हैं सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए। सीवरेज का निज़ाम इतना दरम बरम हो चुका है कि यहाँ से पैदल गुजरना तो एक तरफ की बात है, यहाँ से जो लोग बाइक के मोटरसाइकिलों के ज़रिए गुजरते हैं उनको भी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इसी वाले से अहले मोहल्ला से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन वसाइल की वजह से ये मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। जी, जैसे ही हमने वहां मौजूद लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोग मौजूदा हुकूमत और मौजूदा अफसरान पर टूट पड़े, और हाँ, उनका टूटना बनता भी था, क्योंकि एक पल के लिए हम भी ये सोचने पर मजबूर हो चुके थे कि यहाँ के इलाका मुकीन अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रहे हैं। एक तरफ गंदगी के ढेर और दूसरी तरफ सीवरेज का गंदा पानी होने की वजह से हमारी वो माएँ बहनें घर का सामान लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकती थी। ये तो एक तरफ है, गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना भी मुश्किल हो चुका था। सीवरेज का गंदा पानी किसी बड़े दरिया का मंजर पेश कर रहा था। अफसोस की बात तो ये भी थी, सीवरेज का गंदा पानी पीने वाले पानी में शामिल होकर लोगों की ज़िंदगियां खतरे में डाल रहा था। इस गंदे पानी की वजह से लोग कई ख़तरनाक बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे और कई कीमती ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे थे, और कोई भी आला क़यादत इनका हाल पूछने ना आई कि वो ज़िंदगी किन किन मुश्किलात में बसर कर रहे हैं। जी आपका क्या कहना है इस सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? आपने कौन कौन से इदारों में एप्लीकेशन दी है, और आपकी जो दारसी है, आपके जो मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं सुना जा रहा है? जनाब, हम 2 मरतबा उनके पास गए हैं, उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। इधर मैंने कल देखा है कि 2 बच्चे गिरे हैं स्कूल जाते वक्त पानी में, तो गिर गए हैं। तो मैं देख रहा था कि हम तो यार बस रो नहीं रहे, लिहाजा हम बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनकी मेहरबानी है, हमारा ये काम कर दें, हम इनको दुआएं देंगे। कोई रहने का हाल नहीं इधर है हमारा, इनकी मेहरबानी है। गुजारिश है इनसे कि जो खा रहे हैं ना वो ये काम भी निभाएं, मेहरबानी। जी आपका इसके हवाले से क्या कहना है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो आला अफसरान हैं उनको क्या ऐसे काम करने चाहिए जो आपके वसाइल मसाइल हैं उनको हल कर सके? जनाब, असीं कोई 10 मरतबा उन्होंने कोल गए हैं, उन्होंने बस यही कहते तुसीं चलो असीं आ रहे हैं, तुसीं चलो असीं आ रहे हैं। ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਚੂੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਓ। ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਲਾਉਣੀਆਂ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਲਾਓ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲ मोटरसाइकिलों तो स्वाग बंदा उस तरह पैदल कोई लंघ नहीं सकता। अच्छा, अब ये बताएं, जब आप महकमा वासा में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दफातर के अंदर मौजूदा जो SDO होता है वो मिलता है, वो आपसे मीटिंग करता है इसके हवाले से? मिलता है जरूर है, आंदा जी पर्ची ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਦਰੋਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ पर्ची पता नहीं देंदे ने या नहीं देंदे ਸਾਨੂੰ नहीं पता, पर्ची ਸਾਡੇ सामने लिख लेंदे ने, बाद च बंदा साढ़े को नहीं पहुँच। ये बताइए, मुतलका जो SDO कभी विजिट के लिए आपके इलाके में आपके साथ यहाँ पे आया? बंदा नहीं, कोई बंदा इतने कोई झाड़ू मारने वास्ते नहीं आता है, गार तो बड़ी दूर, कोई झाड़ू मारने वास्ते नहीं आता। दान नहीं है इधर, हम क्या करेंगे? ये देखो ना, हमारा रहने का हाल तो नहीं ना ये। वो वोट लेकर चले जाते हैं, मुसीबत तो हमें बढ़ती है ना। वोट तो हम दे देते हैं, ये हमारा मसला नहीं हल होना तो हमें वोट देने का क्या फ़ायदा?
अच्छा ये बताइए, जो मुतलका अदारा होता है उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसके साथ साथ जो मुतलका यहाँ का एमपीए होता है, जो आपसे वोट लेने के लिए आपके घरों में आता है, क्या वो भी आपके वसाइल को हल करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं है ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਭੱਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਦਰੋਗੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਦਰੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮਲਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ हाँ वो अच्छा, पैसों का जो मुतालबा है आपसे, कौन से अदारे हैं, कौन से अफसरान हैं जो आपसे पैसों का मुतालबा है? ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੱਕਾ ਕੱਢਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ पैसे लेने के तो वो हकदार नहीं है, क्योंकि आपके टैक्सों से उनको सैलरियाँ दी जाती हैं, उनके जिम्मेदारी है, उनका काम ये जिम्मेदारी उनका काम करना, उसके बावजूद भी आपसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ तो जो लोग आपसे पैसे मांगते हैं उनका कभी कंप्लेन की है आला अफसरान के सामने आपने? ये नहीं कभी की। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वैसे ना ਖਰਚਾ ਖੁਰਚਾ वो पैसे लेकर जाते हैं, खाना भी खा कर जाते हैं, वो ऊपर से सिगरेट पान लेके देने, सिगरेट पान पान लेके वगैरह देते हैं। ये वो उनको मांगने का हक नहीं है। जब हम टैक्स देते हैं, इस चीज़ का टैक्स दे रहे हैं ना हम लोग, कि ये हमारा मसला हल हो। अगर नहीं होना तो फिर वोट लेने क्या आते हैं, इनको गलत बात। अच्छा बिल्कुल नाज़रीन, लोगों का यहाँ पे गुस्सा करना बिल्कुल बरहक है। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो मुलाजमीन आते हैं वो पैसों का मुतालबा भी करते हैं, अगर पैसे देते हैं तो फार्मिटी अपनी पूरी कर दी जाती है, लेकिन एक दो दिन गुजरते हैं दोबारा फिर हमारा जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम हो जाता है। सीवरेज का जो निज़ाम दरम बरम होता है उससे हमारे यहाँ से बच्चे तो नहीं गुजर सकते, बच्चों की तो लहदा बात है, अल्लाह ना करे यहाँ पे कोई फौतगी हो जाती है तो सीवरेज को आप देख सकते हैं कि इतना पानी खड़ा हो चुका है कि यहाँ से जनाजा लेके जाना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन पानी खड़ा होने की वजह से बच्चों को कई कई दिन स्कूल का मुंह देखना नसीब नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ी जो बात है, इमरान खान ने जो वादे किए थे मदीना की रियासत, वो तो एक तरफ रह गए हैं। यहाँ पे जो नमाजी लोग हैं, नमाज पढ़ने के लिए कपड़े तो ज़रूर पाक साफ पहनते हैं, लेकिन जब यहाँ से गुजरना पड़ते हैं तो वो नापाक हो जाते हैं और अपनी नमाज से महरूम हो चुके हैं। मज़ीद और लोगों से भी बात करते हैं कि वो आला हुक्मरान है, जो यहाँ के एमपीए हैं या मौजूदा अदारे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? मसला हल होना चाहिए। हम उनको पैगाम क्या देंगे? सर ये जो पाइपलाइन डली हुई ये भी टूटी है, जगह जगह से टूटी हुई है, पानी हमारे घरों में जा रहा है। अजी आप इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? भाई मेरे मसला इत्थों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਕੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ठीक है। ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਹੈਗਾ। हाँ मैं ही चौधरी हूँ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਕਾਇਜ਼ੇ ਆਜ਼ਮ 1000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਪਲੀकेशन साइड पे हो जाएगी, 1000 रुपया जेबी हो जाएगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वो अफसरान जो आपके टैक्सों से ही सैलरियाँ लेते हैं, फिर भी काम करवाने के लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं। बदमाश बने ने बहुत से इस टाइम ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ? ਟੱਕਾ ਖੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਘਰ ਨੇ 4-5, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਗਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਕੋ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ ਇੱਧਰ? ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੀ ਅਦਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਡਾਲ ਗਏ ਨੇ 100 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਡਾਲੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹੁੰਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨ। जी बिल्कुल नाज़रीन, मुझे अपने प्रोग्राम में अक्सर इस बात से अफसोस होता है कि वो करप्ट अफसरान जो सैलरियां भी इन्हें लोगों के टैक्सों से लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके जो काम होते हैं, इनके वसाइल होते हैं, ये अपने वसाइल लेके उन अफसरान के पास ज़रूर जाते हैं जिनको इनके टैक्सों से सैलरियाँ दी जाती हैं, लेकिन फिर भी इनका जो काम, उनका वसाइल होता है, उनको हल करने के लिए जग्गा टैक्स मैं कहूँगा इसको, या इसको मैं करप्ट अफसरान कहूँगा, जो इनसे पैसों के मुतालबे करते हैं। भी ये लोगों का कहना था कि अगर हम 1000 रुपया नोट उनकी कापी की जीनत बनाते हैं तो वो तैयार हो जाते हैं हमारे वसाइल सुनने को, लेकिन पैसे देने के बावजूद भी हमारे जो वसाइल मसाइल सुने ज़रूर जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं किया जाता। ਜਮੀਲ ਸਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਮੀਲ ਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਡੱਕੇ ਕੱਢ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਈਏ ਉਹ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ। ये नाज़रीन बड़ी अफसोस की बात है, मैं इस बात पे मुझे गुस्सा भी आ रहा है, अफसोस भी हो रहा है कि वो अफसरान जो अपने कमरों तक महदूद हैं, वो गवारा नहीं इस बात को समझते कि यार जो लोग हमें टैक्सों के ज़रिए पैसे हमें सैलरियाँ आते हैं, उनके वसाइल हम भी जाके देखें कि वो लोग अपने महल्ले से कितने परेशान हैं। अपने काम जो निज़ाम सीवरेज का तो बहुत धर्म भरम हो चुका है, सीवरेज तो एक दूसरी बात है, यहाँ गंदगी की बात की जाए मैं वो भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाऊंगा कि गली महल्ले जो है वो ढेर इतने रूढ़ियां लग चुकी हैं कि रूढ़ियां लगने की वजह से स्मेल आना, बच्चों को बीमारियां लगना यहाँ का मामूल बन चुका है। जी आपका इसके हवाले से क्या कहना है कि आला जो अफसरान है या जो करप्ट अफसरान है जो आपके टैक्सों से सैलरियां लेते हैं, उनको जो काम है वो अपनी जिम्मेदारी के साथ करने चाहिए, क्या उनको करना चाहिए? ये अहले महल्ला जो है तंग आ चुके हैं, सीवरेज के निज़ाम जो ख़राब यहाँ पे हो चुका है, तो क्या पैगाम देंगे आप जो आला अफसरान? नहीं वो ऐसे है ना कि आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास क्या हाल है, हैं? हमने 2-2 महीने बच्चे पिंड भी गांव में भेज दिए हैं कि ईद के दौरान हमारी बच्ची खुद गटर में गिर पी थी, तो मैं खुद गया उनके पास, कोई कहता घंटे बाद गाड़ी आ रही है, कोई 2 घंटे बाद गाड़ी आ रही है, कोई कहता 3 घंटे बाद। अफसर आ रहे हैं एसी वाले कमरे 'च बैठे ने, उन्होंने तो मैं कहा जो तेरा बच्चा तेरा डुब्बे हैं तो तेन लग पता जाए कि साढ़े बच्चे नहीं है। मैं कहा तू साड़ी की बच्चे की ईद खराब, तो मैं ताड़ी जिंदगी खराब कर, मैं दरखास्तां दित्तियां ने उन्होंने खिलाफ, बाकी जमूल कोई असर नहीं है। ਡੱਕਾ ਕੱਢਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੱਕਾ ਕੱਢਣ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਲਾ ਸਿਲਰਾਂ 'ਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੂੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਹੁਕਮ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ नोटिस लवे और इस काम कराए। और जी नाज़रीन, पहले हमने आपको दिखाया कि डिवीज़न सराजपुरा फरूखाबाद में भी यही निज़ाम है। वहाँ पे जो लेस्को का अमला है, वहाँ पे तारों के गुच्छे बने हुए हैं, लोग वहाँ के लोगों के बड़े वसाइल हैं। जब हमने रुख किया है यहाँ का डिवीज़न शादीपुरा का, तो शादीपुरा की बात की जाए तो शादीपुरा का जो निज़ाम है खस्ता निज़ाम हो चुका है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है। अगर बात की जाए यहाँ पे अगर कूड़े की, तो ढेर लग चुके हैं, ढेर लगने की वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल चुकी हैं, जिससे लोगों को बहुत सारे वसाइल का सामना है। जी कैमरामैन मेरा दिखा सकता है आपको कि ये सीवरेज का जो पानी है, ये आप थोड़ा साइड पे हो जाए, हम दिखाना चाह रहे हैं। अब मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये सीवरेज का जो गंदा पानी है, ये गली में इस तरह है कि जैसे दरियाए रावी का पानी हो। दरियाए रावी की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है, लेकिन कोई भी अफसरान यहाँ पे आके देखने को तैयार नहीं है कि यहाँ के जो लोग हैं किन किन परेशानियों में मुब्तला हो रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। कोई भी अफसरान यहाँ पे आने को तैयार नहीं है। अफसरान को सैलरियाँ दी जाती हैं लोगों के वसाइल को हल करने के लिए, लेकिन जो करप्ट अफसरान है वो सिर्फ अपने ठंडे कमरे या गर्म कमरों में मैं कहूँगा कि महदूद हैं, आते हैं, अपने कमरों की जीनत बनते हैं, और जो सैलरी उनको दी जाती है लोगों के वसाइल के लिए दी जाती हैं, लेकिन सैलरियाँ जो लेते हैं उनका हक वो अदा नहीं कर रहे हैं। यही लोगों का पैगाम जो है हम आला हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे। और दूसरा लोगों का ये भी कहना है कि जो सीवरेज का पानी है वो साफ पानी की जो पैप लाइन होती है उसमें शामिल हो चुका है, वही गंदा पानी हमें पीने को नसीब हो रहा है, जिसकी हम महीने बाद बिल अदा करते हैं। पहले 3 महीने बाद बिल आता था, अब वही बिल महीने बाद आता है ज़्यादा तादाद में। हम जाएं तो जाएं कहाँ, किन अफसरान के पास जाएं, किसके पास जाके अपने रोने रोते हैं, फिर भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती। जी
खुद आइए इनसे बात करते हैं जी। ਬਾਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੀਤ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਅੰਦਰਾਂ ਚ ਮਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ ਵੇਖ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਨਹੀਂ कौन से वसाइल हैं आपको यहाँ? ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਸਾਲ पानी जी आप इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? जनाब मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इमरान खान ने नया पाकिस्तान बनाया है। हाँ तो नया पाकिस्तान बन तो गया है ना, नया ही तो बना है ये। पहले 3 महीने बाद पानी का बिल आता था 70 रुपये, अब आता 700 रुपया। तो पानी का ये हाल देख लें। हाँ जी सारे बच्चे डूब रहे हैं इधर हमारे। हाँ जी तो ये नवा पाकिस्तान कैसे बना है? तो पाकिस्तान नया ही बन गया ना, जो चीज़ 50 की वो 300 की होगी, तब्दीली तो आ गई है ना। तो 300 की तो 1000 की हो गई है। हाँ, ये तब्दीली आ गई है। हाँ जी ये इतना मतलब कि हमसे पैसा ले रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, इस पर गौर करें, मेहरबानी आपकी। अब इमरान खान साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनको क्या मैसेज देंगे, या वो क्रैप्ट अफसरान जो सैलरी लेते हैं यहाँ पे तवज्जो नहीं है, इमरान खान साहब को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं इसके हवाले से? जो उन्होंने वादे किए थे तब्दीली के उनको पूरा करें, गरीबों को देखें ये क्या हो रहा है। हाँ जी कुछ थोड़ा सा होश करें। अच्छा ये जो आपके वसाइल हैं, सीवरेज का निज़ाम दरा बर है, कचरे के ढेर लग चुके हैं, जो आला क़यादत आला अफसरान है, कभी उनको आपने कोई एप्लीकेशन दी है इसके हवाले से? ये सारे भाई हैं एप्लीकेशन जो दरख्वास्त लिखते हैं देते हैं। हाँ जी बाद में उनको एक्शन नहीं आता है, जो इधर मीडिया आता है फिल्म बनाता है वो आगे फिल्म नहीं चलती है। अच्छा वो में ऐसे धर्म बरवीदरी हो जाती है। नहीं हम तो आप लोगों के साथ जाएंगे, क्योंकि जो मीडिया होता है वो आवाम की आवाज़ होता है। हम आपके वसाइल भी देखेंगे, आपके जो वसाइल हैं उनका हल भी निकालेंगे। आपके साथ अगर हमें अदारों में जाना पड़ा तो अदारों में भी जाएंगे इंशाल्लाह। आपका जो सीवरेज का निज़ाम है कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के तबस्सुम से आपके जो वसाइल जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। आपकी मेहरबानी हो ऐसा आप कर दें तो। हाँ जी हम आपके साथ हैं, जैसे आप कहेंगे हम कहेंगे, हमें तो ये काम चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं इसी वाले से। कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि बात करेंगे कि उनका इसके हवाले से क्या कहना है। जी जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त शादीपुरा डिवीज़न की कुछ ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनके हवाले से इनका क्या कहना है, ये जो इनके वसाइल हैं किसको पैगाम देना चाहते हैं। जी बताएं। ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੀਏ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ। ਸਿਆਪਾ ਬਣਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਦਾ ਹਕੂਮਤ, ਕਿੱਥੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੀ करना वजीर? ये बताइए कितने अरसे से ये सीवरेज का निज़ाम यहाँ पे दरम बरम है? 3 साल ऐसे ही है, जब का ये बाजार बड़ा ऐसे ही है। तो कोई भी आला क़यादत अफसरान यहाँ पे आपकी सुनवाई के लिए आता, कोई नहीं आता। जब बोल लेने होता तब आते, हमें दो, हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसे कुछ भी नहीं करते, हम देखते ही रहते हैं। अच्छा ये बताइए, ये गंदा पानी है जो यहाँ पीने वाले पाइप लाइन है, पानी है उसमें ये दाखिल हो रहा है, क्या आप वही पानी पी रहे हैं जिसमें ये गंदा पानी? छोटा सा मुन्ना मेरा इतनी मुश्किल से बचा है, सबसे पूछो, सब बाजार आला क़यादत को क्या करना चाहिए सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए? बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनसे गुजरा नहीं जाता, ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं ना स्कूल जाते हैं, सौदा लेने हम लोग जाते हैं तो नहीं गुजरा जाता हम लोगों से। अच्छा जो आला क़यादत अफसरान, कभी आपने उनको अपने जो ये वसाइल है बताए हैं, कोई एप्लीकेशन दी है आला क़यादत को आपने? कई बार गए हैं हम लोग, कई बार गए, दफ्तर में आते हैं और पानी निकाल कर चले जाते हैं। उसके अलावा जो मौजूदा MP या MNA आपका है वो यहाँ पे आके विजिट करता है कि आपके जो वसाइल हैं? नहीं कभी नहीं आए। तो क्या आप उनके पास कभी गए हैं बताने के लिए? कई बार गए हम लोग, कई बार। जी आप बताइएगा आपका क्या कहना है इसके हवाले से, जो आला क़यादत उनको क्या करना चाहिए? ये सीवरेज का जो पानी गंदा खड़ा हुआ है इसको निकालने के लिए क्या अहकाम करने चाहिए? भाई हम तो यही कहेंगे ना भाई ये साफ़ हो जाए सड़कें, तो बाज़ारों के गलियों के बीच में भी इतना पानी, दरवाज़ों के आगे ये भी इतना पानी है। रात को मेरे मियाँ की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो घर में पड़ा रहा, ना कोई चीज़ थी ना हम लेके गए, वो घर में पड़ा रहा है। जी बिल्कुल नाज़रीन, कुछ ख़वातीन से भी हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो आला क़यादत है, हमने उनको कई बार एप्लीकेशनें भी दी हैं। मौजूदा MP MNA जो वोट लेने के लिए आते थे उनको भी कई बार हमने कंप्लेंट्स की हैं, लेकिन हमारा यहाँ के जो वसाइल हैं, जो मसाइल है, सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। इसी वाले से कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और लम्हा लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। जी
जी बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं और मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि मैं डिवीज़न शादीपुरा में नहीं बल्कि दरियाए रावी के किनारे खड़ा हूँ। यहाँ की जो गलियों में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। दरम बरम हो तो एक लैला बात है, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि गंदा सीवरेज का जो पानी है घरों में दाखिल होना शुरू हो गया है। घरों में दाखिल होने की वजह से छोटे छोटे बच्चों का बाहर निकलना मुश्किल है। बच्चों का तो दूर की बात है, जो घर की ख़वातीन है वो घर का सामान लेने के लिए बाहर नहीं निकल सकती हैं। अगर नमाजियों की बात की जाए तो नमाजियों का भी यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो चुका है। और दूसरी तरफ मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे जो साफ पानी पीने वाले पानी की जो लाइनें बिछाई गई हैं उसमें भी सीवरेज का जो गंदा पानी है वो जा रहा है, जिसकी वजह से वही पानी पीना उनको नसीब हो रहा है। पीने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं बहुत सारी बीमारियों में भी मुब्तला हो चुके हैं, लेकिन कोई भी महकमा यहाँ पे आने को और इनके जो वसाइल हैं सुनने को तैयार नहीं है। जी बहुत अफसोस की बात और इन अफसरान के लिए डूब मर जाने का मकाम था जब एक मां ने हमें बताया कि इलाका में गंदगी और सीवरेज का गंदा पानी होने की वजह से हम अपने बच्चों के रिश्ते करने से महरूम हो चुके हैं। जो भी रिश्ता देखने के लिए यहाँ आता है वो महल्ले का हाल देखकर वापस चला जाता है। इधर ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦਾ ਮਹੱਲਾ, ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਗੋਇਆ ਇੱਧਰ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੜਾ, ਸੁਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕੋਈ, ਕਈ दफ़ा जाते हैं। जी नाजरीन, आप जैसा कि सुन सकते हैं ख़वातीन का ये कहना था कि गंदगी और ये जो ढेर कचरे के लग चुके हैं, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है। हमारे जो वसाइल हैं वो तो लैला बात हैं, लेकिन हमारी बच्चियों के यहाँ पर जो रिश्ते देखने के लिए लोग आते हैं, हमारी बच्चियों को देखना तो उनके लिए नसीब में नहीं होता, क्योंकि हमारे महल्ले की जो हालत है वो देख के यहाँ से ही वापस चले जाते हैं। मज़ीद और कुछ भी लोगों से बात करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान साहब तब्दीली आई है ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗਟਰ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਟੁੱਟੇ ਗਟਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਾ, 3 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਡੁੱਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡੋਬ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। नहीं, रहील असगर साहब ने तो बड़े बड़े वादे किए कि मैंने अपने इलाके को पैरिस बनाना है, सीवरेज को बेहतर करना है, सड़कें पक्की बनानी है। तो कहाँ पे वादे गए हैं शेख रहील असगर साहब के? किधर गए थे वादे? उदो ट्राले ले आउंदा सी, ਉਹਦੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੜੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮਲਕ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈਏ। ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਸਰ ਖਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਮਕਾਨ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰੇ ਲਸਕਰ ਨੂੰ? ਅਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ नहीं रह गया। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। अच्छा बाबा जी, सीवरेज का तो निज़ाम एक तरफ है, हमने ये भी देखा यहाँ गंदगी बहुत है, गंदगी के ढेर लग चुके हैं, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? आगे ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਓਏ ਆਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰਿਆ, ਇਹ ਫਰਾਡੀਆ। ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ कदी ਇਹਨੂੰ सीट नहीं मिलेगी। ये शेख फेल हो चुका है। आ देखो आगे साड़ियाँ गलियाँ। इमरान खान साहब तुसी खुद इधर आओ, तुसी लाहौर वाले पासे चक्कर ही नहीं लाया। किते आओ दरोगे वाले दी साइड वेखो, बंद रोड वेखो, कैसे लोग डुब्बे पे ने, गोयां दे ढेर लगे पे ने। गुजरां ने नाथ फुट छड़िया दा बाजारां दा। ये निक्के निक्के गटर भर गए ने, ये फुट दा इन्होंने गटर पा के दिता सानू, पैप निके निके पाए ने। ये बताइए, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला जो पंजाब है, उन्होंने ये मौक़िफ़ दिया कि मैंने लाहौर को क्लीन और साफ़ करना है, तो कहाँ पे उनके वादे गए हैं? क्या कौन से दायरे कोई आते हैं आपके पास यहाँ पे सफाई सुथराई करने वाले? ये वज़ीर आला नूं तो पता ही नहीं, ये तो संडे जिड्डा दा सिर है। एक किन्नी अकल को नहीं आ गई। मझ अगे बीण बजाए मझ नूं की पता लगना? ये जो वज़ीर आला ये तो है कि जिमीदार, किते हल पाउंदा बंदा, ये वज़ीर आला बन गया। ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ,
ਇਹਦਾ ਕਿ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਰੇਲ ਅਸਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਵੇਂਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਰੇਲ ਅਸਗਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆਵੇ, ਆ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਡੋਕੀ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਅਗਾ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਆ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਡੁੱਬਾ। ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰੇਲ ਅਸਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਬਬਲੇ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਬੱਚੇ ਡੁੱਬਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ को नमाज नहीं पढ़ी जा रही। साढ़ा मदरसा वेखो जाको तो अंदर पानी खलोता। वज़ीर आज़म साहब तब्दीली देखनी है, दरोगे वाले जाके वेखो, आओ दरोगे वाले, आओ इलाका फिरो, शादीपुरा वेखो, बंद रोड वेखो, शरीफपुरा वेखो, इत्थे कख भी नहीं आ, सड़कां टुटियां। ये रेल असर खाब ने ठेके दे जमीन। अच्छा ये बताइएगा, नवाज शरीफ साहब का हुकूमत थी, नवाज शरीफ की हुकूमत में भी गलियों का यही हाल होता था। उदों भी यही हाल सी, नाश पुट्टिया गया। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਿਰਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਗਈਆਂ ਚੋਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਠੇਡਾ ਲੱਗੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਠੇਡੇ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਨੇ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, समझा। ये लोग जो सारे एक गिरफ्तार अच्छा नहीं है। जी आप बताइएगा, आपका इसके हवाले से क्या कहना है कि जो सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम आपके इलाका शादीपुरा डिवीज़न में हुआ है, तो इसके बारे में आला क़यादत को क्या करना चाहिए? देखो जी, ये कुछ भी कर लो, ये ना इमरान खान कर सकता है ना वो ये आके करेगा नवाज शरीफ। ये हुकूमत है सारी चोर। तो अब बतलाओ ये आवाम जो है वो क्या करे बेचारी। कोई कम से कम ये भी तो होना चाहिए भी आवाम के साथ आना चाहिए। अब जैसे आप आए मेरे पास, आपने मेरे से बात करी है तो मैंने आपको बतला रहा, तो वो तो आता ही कोई नहीं इनमें से। तो परेशानी हुई भी है बेहद बुरा हाल, कपड़े गंदे, नमाज बेचारे रह जाते हैं नमाज से। तो क्या है कि हुकूमत इमरान खान साहब की है। जी नाजरीन, बिल्कुल यहाँ पे गलत बात कोई नहीं है। ये हमें भी नज़र आ रहा है कि यहाँ के इलाके के जो मसाइल है वो इतने खस्ता हो चुके हैं कि लोग बेचारे मजबूर हो चुके हैं ऐसी बातें करने को। मज़ीद कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी आप बताइएगा कि सीवरेज के निज़ाम या गंदगी के ढेर जो लग चुके हैं, इसका ज़िम्मेदार हकीकत है कौन? ये अपना करो रेल ने पटाई शुरू की थी ना, उदों ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਪ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਪ, ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਟਾਈ ਕਰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਪੈਪ ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਦੱਸੋ ਇਹ अपना केड़ा अपना रेल वोटां दे अपना खरो सकता है? अच्छा, आपके कहने का मकसद यहाँ पे जो सीवरेज के पैप डले हुए हैं उसमें भी आपसे पैसे लिए गए हैं? ये मिट्टी वाम ने पवाई है, घरां कोलों पैसे इकट्ठे कर जे, घरां च लड़ाइयां भी पै जांदियां रहियां। असीं पैसे कित्थों देइए? फंड तो जो मौजूदा नवाज शरीफ नून लीग की हुकूमत थी, राहील असगर को फंड तो हुकूमत ने दी, तो आपसे पैसे क्यों लिए गए? ये आप उन्हें पैसे किहड़े ना फैक्ट्रियां च ला दित्ते आ। ਇਹ ਬਿਸਕੁਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਗੈਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਇਹਨੇ ਗੈਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਗੈਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਲਾਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫੱਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਕੀਆਂ ਦਿਓ, ये हुणे बंदे चल जाते हैं। जी नाज़रीन, बड़े अफसोस की बात है, लोगों का यहाँ पर यह भी कहना है, MNA राहील असगर साहब जो साबका हुकूमत के MNA थे, जब यहाँ पे सीवरेज के पैप लाइन डाली गई है, लेकिन हुकूमत की जानब से राहील असगर को फंड ज़रूर दिया गया, लेकिन फ़ंड की आड़ में करप्शन भी की गई है और गलियों में जो मट्टी का खर्चा था वो लोगों का कहना कि हमसे वसूल किए गए हैं। इसी वाले से और पूछते हैं इनका, और आप क्या कहना चाहेंगे इसके वाले से? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਹੀ ਅੰਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹੀ ਅੰਬਲਾ ਇਹ ਆ। ਉਹ ਉੱਤਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ,
ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ। ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੱਗੋं भी उन्होंने लीडर कह रहे वो भी चोर है। अच्छा ये बताइएगा, जब से ये आपके इलाके में वसाइल आ चुके हैं तो ये वसाइलों का मुतालबा लेके आप शेख रहील असगर साहब जो है उनके पास कभी गए हैं वसाइल बताने के लिए? ये वहाँ बड़ी जाती रही आ, ये हुणे काम हो जाता, हुणे काम हो जाता। बंदे आते आ महल्ले वाले को गली वाले कह देंगे मोह बनिया होंगे बंदा वो 100 200 रुपया घर वाले को इकट्ठा करता करिए वो गड्डी वाले पैसे दे देंगे वो माड़ा पैप पाते अपना फरारा मारते तो गांव जाते फिर। आपके कहने का मतलब है कि अहले मोहल्ला जाता ज़रूर है लेकिन उनको दिलासे दे के वापस भेज दिया जाता है और जो गाड़ी यहाँ पे पानी निकलवाने के लिए आती है अहले मोहल्ला 200 या 300 रुपये डाल के तो उस गाड़ी की पेमेंट जो होती है अदा करता है। और रहील असगर साहब जो हैं वो आपको क्या देते हैं, कौन सा दिलासा आपको देते हैं? वो जाते काम हो जाएगा, काम हो जाएगा और काम की होगा वो ये गलियां का काम नहीं करा सकता तो मिला लेने वाला तुम धुआं पालो खोले तो धुआं पालो, ठीक है ना। ये मैं अल्लाह की मेहरबानी नाल ये धुएं का मनसूबा चुकया है, मेरे को पूरी फेल है, हाई कोर्ट तक मेरे कहा पहुँच जाए, ठीक है ना। वो केड़ा बोलता वही आंदा ये अपना रेल मिल चला रहा, मिला रेल चला रहा। स्मोक जो पैदा हो रही है इससे बीमारियां भी पैदा हो रही है, इसके खिलाफ तो हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया होगा कि जिस मिल के अंदर ये आलूदगी फैलाई जा रही है उसके ऊपर महकमाना कार्रवाई की जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है अगर आपने ये आप काम कर रहे हैं। इसमें अगर हमारी ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह हम भी आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ जो है आला हुक्मरानों तक पहुँचाएँगे, हम आपके साथ हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप ये बताएँ कि अब जो मौजूदा इस इलाके की हालत है इसके बारे में आपने किसी अदारों को एप्लीकेशन दे रखी है? मैं अल्लाह की मेहरबानी मेरे को पूरी फैल पई है, मैं पूरा रिकॉर्ड हाई कोर्ट तक लै जावां, मैं पूरा हाई कोर्ट में लड़न ला भी जाए ऐसे मेरे हल्के दे विच मेरे वाम दे कोल की अपना मनसूबा कोई बंदा नहीं भर्ती नहीं होया, घूमन दे बंदे कोई नहीं दिते, कोई अपना काम करने वास्ते नहीं दिते। मैनू अंबला चेक करो किहड़ा अंबला तुहाडे कोल है, कि गौरमेंट ने तुहानू मुलाजम नू जूनियर कौंसल दे विच जमा कराए बंदे कि वो कित्थे जे मानसा दफ्तर जाइदा वो भाजी गड्डी आ रही आ सानू तो गड्डी नहीं मिली। और मैं इमरान खान नू ये पुछ चाहना है, इमरान खान एक अंबला किहड़ा तुहाडा घूमन दे काम करन वाला ये अंबला कित्थे आ? अंबला बादी दे विच नहीं आ रहा, ये किहड़ा अंबला आउंदा है। मैं इस वास्ते बताना चाहुंदा इमरान खान नू ये शुक्रिया अदा करदा इमरान खान दा। साडे हल्के च मल्ला बस्सी मोड़ पैनी रोड तो लाके तोड़ तक वेख लो आले गंदगी रूड़ी सड़कां मेन ते बादियां विच ढेर लगे पे आ, वो गंदगी और आंदे आ अपना आ मारो अपना नमारी आई है वो यार गंदगी तो नमारी आउंदी आ, धुएं तो फैलदी आ, ये अपना उस उत्तों फैल नमारी नहीं आउंदी। आ वेखो गलियां इन्हां नाल नहरां चलन दियां, बीबियां निकलदियां, नमाजी जांदे आ, नमाज नूं जांदे आ, वडेरा बंदा डंडा फड़ ले के जाना नमाज पढ़न ओले डिगना ही गड्ढे दे विच लट टोटी ने मुड़ के आखते हैं धमाका कर देता। जी बिल्कुल नाजरीन, इलाका शादीपुरा डिवीज़न के जो इलाका मुकीन है वो वाकई में जो वसाइल यहाँ के मसाइल हैं उनसे दो चार हो चुके हैं। वो अपना गुस्सा करने पे मजबूर हो चुके हैं, उन अदारों के ख़िलाफ़ बोलने पे मजबूर हो चुके हैं जिन अदारों को इनके ही टैक्सों से सैलरियाँ पे की जाती हैं, लेकिन जो आला क़यादत आला अफसरान है वो सिर्फ अपने गर्म या ठंडे कमरों तक ही महदूद है। वो इस बात पर गौर ही नहीं करते कि हमारे जो इलाके हैं, हमारे डिवीज़न है, वहाँ के जो लोग हैं किन किन वसाइल से दो चार हैं, लेकिन वो कैसे आएंगे? या तो वो अपना करप्ट इंस्पेक्टर होते हैं, या तो वो करप्शन करते हैं, या अपने अदारे की आड़ में लोगों से हज़ारों रुपया मंथलियाँ वसूल करते हैं। अगर लोग वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन लेके जाते हैं, उनकी एप्लीकेशन जो होती है वो लेते तो ज़रूर हैं लेकिन कूड़ादान टोकरी की जीनत बना दी जाती है। अगर कुछ लोग उनको रिश्वत के नाम पर उनकी जेबें गर्म करते हैं, लेकिन जेबें गर्म करने के बावजूद
बावजूद भी उनको दिलासे दे दिए जाते हैं और उनके हाथ में एक लॉलीपॉप जो होता है थमा दिया जाता है। लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि हम अपने वसाइल, अपने मसाइल कौन से अदारों के पास लेके जाएं, क्योंकि हमारे इलाके की जो हालत है वो इतनी खस्ता हो चुकी है। इलाका मुकीन अपने गुस्से का भी इजहार करते रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात मुझे यहाँ पे शादीपुरा डिवीज़न में आके हुई है, कुछ लेडीज़ के साथ हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि हमारी जो दी बहनें हैं उनके रिश्ते करने में हमें बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लोग यहाँ पे जो रिश्ता देखने के लिए आते हैं वो हमारी बेटियों को तो नहीं देख पाते, लेकिन इलाके की जो हालत है, खस्ता हालत है, सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो चुका है, गंदगी कूड़े के जो ढेर लग चुके हैं। यहाँ पे हमारी कुछ गुज्जर बरादरी भी हैं, उन्होंने भी इन वसाइल को थोड़ा सा मसाइल बढ़ाया हुआ है। यहाँ पे जो गोया वगैरह होता है उनको बाहर कहीं नहीं फेंका जाता, लेकिन इसी मोहल्ले में फेंका जाता है। उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इलाका मुकीनों का वज़ीर आज़म, वज़ीर आला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया उन्होंने। उनका यही कहना था कि जिस शान आन मान से MNA शेख रहील असगर यहाँ पे वोट लेने के लिए आए थे तो हमने उनकी ऑनर की थी, उनको वोट दिए थे, उनका हमने साथ दिया था। ऐसे ही मौजूदा जो MNA नून लीग के शेख रहील असगर साहब हैं वो अपनी फैक्ट्री तक ही महदूद होते हैं। या तो वो अपने गर्म कमरे कर लेते हैं सर्दी के मौसम में, अगर गर्मी का मौसम आता है तो अपने कमरों में AC चलाकर ठंडे कर लेते हैं। लेकिन ये गवारा नहीं करते कि जिन इलाके में आके उन्होंने वोट मांगे थे, हमने उनकी ऑनर की थी कि उनको आकर भी देखें कि वो कौन कौन से मसाइल वसाइल से दो चार हो चुके हैं। उसके अलावा जो आला अफसरान हैं उनसे भी इनका मुतालबा है और वज़ीर आज़म जो हैं हमारे, उनसे भी मुतालबा है कि हमारे इलाके के जो वसाइल मसाइल हैं उनको फौरी देखा जाए और हमारे जो वसाइल हैं उनका नोटिफिकेशन जारी करके जो करप्ट अफसरान हैं जो हमारे ही टैक्सों से सैलरियां लेते हैं उनके बारे में महकमाना सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, हमारे इलाके की जो वसाइल हैं उनको हल किया जाए। जी, इन अफसरान के लिए डूब मरने का मकाम था जो इन गरीब लोगों के टैक्सों से सैलरियां लेते हैं और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटी में तालीम दिलवाते हैं। क्या इन अफसरान को इन गरीब लोगों के बच्चे क्यों नहीं नज़र आते? ये अफसरान अपने दफातर में तो ज़रूर आते हैं, लेकिन इन अफसरान की नज़र इन इलाकों में क्यों नहीं जाती जो इलाके गंदगी और सीवरेज का गंदा पानी एक दरिया का मंजर पेश कर रहा होता है। इलाका मुकीन ने वज़ीर आला वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से अपील की है इन करप्ट अफसरान के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए और वो अफसरान तैनात किए जाएँ जो अफसरान हमारे इलाके के हालात को भी तब्दील कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गल ये कि साडा इलाके दे विच बहुत सारा काम होने वाला है। गलियां कच्चियां ने, गटरां दे निज़ाम बहुत दरम बरम होए पे ने, पानी बाहर है। मैं अपनी मदद आप तकरीबन 35,000 रुपया दे चुका वां, गटरां दे विचों गार वगैरह कढ़ाई है, लेकिन फिर भी गटर बंद रहंदे ने। मैं 20 दफ़ा सारे अपना MNA साहब नूं कह बैठा वां कि तुहाडी मेहरबानी है साढ़े को टीम भेजो ताकि कोई गलियां पक्कियां हो जान, गटर कोई दुरुस्त हो जान, लेकिन कोई नहीं साढ़े सुनदा। दूसरी गल ये कि इत्थे हवेलियां ने, मੱਝਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ गोबर वगैरह ਵਿੱਚ फेंकते हैं, उन्होंने असीं रोकण की कोशिश की लेकिन वो सारे बदमाशी करते हैं। ना कोई कारपोरेशन कर रहा कुछ, ना वासा कर रहा। मैं दरखास्तां भी दे चुका वां लेकिन साड़ी कोई सुनाई नहीं होंदी। जनाब, साड़ी वज़ीर आला अगे रिक्वेस्ट है कि ये साड़ा मसला हल हो जाए ताकि साड़ी ज़िंदगी, साढ़े बच्चे ईजी इत्थे गलियां दे विच फिर सकन। साढ़े लिए तो स्कूल बच्चों का जाना या बाहर बाज़ार निकलना साढ़े लिए बहुत जनाब बड़ी तंगी है। नमाज साढ़े कोल मस्जिद है, असीं शलवारां तां चुक के जाने तो जनाब साड़ी है माड़े लोगों की रिक्वेस्ट है कि तुहाडी मेहरबानी है साड़ा कुछ किया जाए। अच्छा, ये बताइएगा आपके इलाके के जो वसाइल हैं कितने अरसा दराज से इलाके का यही हाल है यहाँ पे? 6 साल मैं इधर, 6 साल से मेरी इधर रहायश है। मैं पहले बस्सी मोड़ पे था, 6 साल से मैं इधर हूँ। 6 साल में कोई गली कोई काम नहीं इधर हुआ। वो पुराने ही गटर डाले हुए हैं, पुराने, कोई अभी तक कोई नया काम नहीं हुआ। 6 साल से ये हमें परेशानी है। 6 अच्छा, साल। ये बताइए जो यहाँ की आला क़यादत है, जो MNA MPA हैं या जो वो मौजूदा अदारे हैं, कभी आपने अपने इलाके के जो वसाइल है उनके सामने रखे हैं या कोई एप्लीकेशन उनको दी है आपने इसके बारे में? कोई 20 को एप्लीकेशन मैं वासा में भी दे चुका हूँ
और अभी मैंने एक एप्लीकेशन 1 महीना पहले दिया है कि मुझे गटरों के ढक्कन दे दे, मैं सारा खर्चा खुद करूंगा और गटर ऊपर करवा देता हूं, लेकिन मेरी अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई। एप्लीकेशन भी दी है, मैं ऑफिस में भी गया हूं, एक ढक्कन उन्होंने दिया है बस मुझे, वो उसका वो ऊपर मेन होल नहीं था, वो उन्होंने दिया कि ये लगा दो। अब मैंने कहा कि सारे ये मुझे 35 ढक्कन दे दे, मैं खुद अपने पल्ले से इंटे मंगवा के मैं लगवा देता हूँ, ऊपर करवा देता हूँ, लेकिन कोई मेरी सुनाई नहीं हो रही। मैंने दरख्वास्त भी दी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, इलाका मुकीनों का यही कहना है कि यहाँ के जो वसाइल मसाइल हैं वो इतने ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर चुके हैं कि यहाँ से पैदल गुजरना तो दूर की बात है, यहाँ पे जो लोग आते हैं बाइक के ज़रिए गुजरते हैं उनको भी मुश्किलात का सामना होता है। दूसरी जानब अगर मैं बात करूँ, मेरा यहाँ पे कहना ये भी गलत ना होगा कि यहाँ पे जो नमाज पढ़ने के लिए लोग गुजरते हैं वो गुजर नहीं सकते हैं, क्योंकि सीवरेज का जो निज़ाम है वो दरम बरम हो चुका है, गंदा पानी है, गंदगी इतनी शिद्दत से शक्ल इख्तियार कर चुकी है कि सीवरेज का जो गंदा पानी है वो घरों में भी दाखिल होना शुरू हो गया है, जिससे घरों की जो ख़वातीन है वो बाहर नहीं निकल सकती, घर का जो सामान है वो लेने जा नहीं सकती, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा। इसी वाले से और भी कुछ इलाका मुकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं, उनकी भी राय लेते हैं, उनका क्या कहना है। जी आपका इसके वाले से क्या कहना है, जो आला क़यादत है उनको क्या करना चाहिए जो आपके इलाके के वसाइल मसाइल हैं जो हल हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाके के मसाइल तो ਜਿਹੜੇ ਨਾ ख़त्म हो ही नहीं सकते, ना ये कोशिश करते हैं। ये अपने इमरान खान साहब ਨੂੰ सिर्फ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਗਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਤੀ ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾ ਦੇਤਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੂੰ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਣ, लेकिन सानू नहीं नज़र आ रहा कि साढ़ा कोई हल करेगा। असी आटे का पुछने कि नवाज शरीफ अंदर देता, असी चीनी का पुछने मैं उन्होंने हमजा अंदर देता, तू देता तो तू दिता वे, साढ़ा ये की कसूर है, गरीब आदमियों ने क्यों मारन दिया? तू ये सिर्फ सानू दस दे कि यह जो गटर बंद ने, ये साढ़े घर साड़ियाँ बच्चियाँ ने, भैन ने, मावां ने, असी कल बच्चियां के रिश्ते भी करने, इधर कोई रिश्ता करन नहीं आता। तू उत्थे बनी गाला दे बह के कहना मैं कुत्तियां नूं खाना खलो तस्वीरां शेयर करना वे, तेनू शर्म आनी चाहिए अपने आप कि अपनी आवाम वाल वेख कि आवाम तेरी की भुखी मरन डी हुई है, तेनू कोई किसी का कोई साथ नहीं है। वजीरे आला नहीं पता, नवाज शरीफ तो सिर्फ उन्होंने तुन दिता जी, मैं उन्होंने अंदर करता, उन्होंने बाहर कर दिता, वो जी डाकू भी बाहर भज गया। आप ये बताइएगा आपके जो इलाके का इतना खस्ता हाल हो चुका है, असल में इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? जिम्मेदार जी देखो मेरी गल सुनो, जिम्मेदार असी ठहराने हुकूमत नहीं ठहरावांगे ना, जी मौजूदा हुकूमत है, पहली हुकूमत जी हैगी सी उन्हें जो तो किया, उन्हें तो जो करना सी कर लिया। हुण तू 3 साल दे विच तू दस की कीता, तू की करना चाह रहा साढ़े नाल या की करना वे? तू साढ़े नाल कुछ भी नहीं किया 3 साल दे विच, सिर्फ तू सानू गरीब आदमियों नू महंगाई दे बोझ थले दबाया ही है। मेरी बात सुने, ये भी तो होता है ना, जो मौजूदा वज़ीर आज़म होता है, जो हमारे मुल्क का मिनिस्टर साहब है, उनकी ज़िम्मेदारी होती है, जो अफसरान इलाके में मुकीन किए जाते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है काम करना, हुकूमत का काम होता है उनको हदायत करना, लेकिन काम करना जो मुतल्लिका अदारे होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है। अदारों को देखने एप्लीकेशनें दी हैं, वासा को भी दी है, कॉरपोरेशन को भी दी है, लेकिन कहने का मकसद ये है ना, नवाज शरीफ को अंदर दे दिया है और ये अदारे भी उसके अंदर दे दिए हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। वज़ीर आला शहबाज शरीफ था ना, हमने पहले भी कहा कि हमारा सियासत से कोई तल्लक नहीं, वज़ीर आला शहबाज शरीफ था ना, कोई दुख तकलीफ होती थी वो हर बंदे के साथ चलता था। लेकिन ये मुझे बताएं, इधर मौजूदा हुकूमत वो शेख के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी हमारे पास तो फंड नहीं है, हमारा अख्तियारात नहीं है, ठीक है। किसी चेयरमैन के पास जाते हैं, वो कहते हैं हम तो ख़त्म हो गए चेयरमैन, हमारा तो तल्लक ही कोई नहीं। आप मुझे बताएं हम किसको कहें, किसके पास जाएं? अदारे जो हैं, बिल जो हैं वो इतने ज़्यादा बत्ती के आ रहे हैं, गैस के आ रहे हैं, हमारी गैस नहीं आ रही, आज तकरीबन ना 3 महीने हो गए हमारी गैस नहीं आ रही, बिल देख लें 2-2 हज़ार 2500 रुपये दे रहे हैं बिल, क्या करें हम तो ये जो महंगाई आए दिन महंगाई बात, ये गलियां का हाल देख ले क्या है, वासा में दरख्वास्त दे दिया, कॉरपोरेशन में दे दिया, और जिसके पास जाना है चले गए हैं। अब हमारी कोई नहीं सुनता। इधर गुजरों की वैली है, ये पीछे देखें ज़रा कैमरा मैन आप दिखाएं, पीछे देखें क्या ये गोया कचरा पड़ा हुआ है, ये 7 वैलियाँ इधर गोया गटरों में, गटर बंद हो जाते हैं। कॉरपोरेशन की ये नाहली है क्या? कॉरपोरेशन की मौजूदा हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, इनकी नाहली है।
नहीं, ये नाहल और नालायक हुकूमत है, इसके ये नहीं कर सकती कुछ। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात को तस्लीम करता हूं कि मैंने आपके इलाके का विज़िट किया है। यहाँ पे जो गुज्जर बरादरी हैं उन्होंने गायें भैंसें वगैरह लाताद में रखी हुई हैं, लेकिन उनका ये हक बनता है कि उनका गोया वगैरह एक ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए जहाँ पे महल्ले से अरसा जगह दूर हो। लेकिन इस गंदगी की वजह से बीमारियाँ भी पैदा हो रही हैं, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं। तो इन गुज्जर बरादरी के लिए आप किसको कहना चाहेंगे कि इनके खिलाफ का कौन सी महकमाना कार्रवाई होनी चाहिए कि ये गंदगी यहाँ से खत्म हो चुकी है? जनाब ये अपने CCPO साहब नवे आए ने, उन्होंने आन के ते जिन्ने भी बदमाश बदमूश सारिਆਂ ਨੂੰ क्रैकडाउन किया, बड़ा अच्छा किया। तो ये गुज्जर भी बदमाश नहीं, इन्होंने भी अंदर करो। वज़ीर आला साहब ਨੂੰ दरखास्त करने जनाब, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ਤੁਹਾਡੀ आवाम आ ਸਾਡੇ दूसरा सलामी मुल्क ਦੇ हज़रत उमर ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਮਰ ਦੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ CCPO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਓ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਅਸਲਾ ਇਹ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੇੜੀਆਂ ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਡਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ गंदगी है ਇਹਦੇ ਤੋਂ निजात दिवान। जी बिल्कुल नाज़रीन, इलाका मुकीनों का ये भी कहना है कि जैसे हमारे CCP लाहौर महमूद डोगर साहब आए हैं, आके उन्होंने क्रैकडाउन बदमाशों के खिलाफ किया है, ऐसे उनका हक बनता है कि क्रैकडाउन गुज्जर बरादरी के खिलाफ भी किया जाए। जैसे उन्होंने गंदगी यहाँ पे फैलाई हुई है, अपने आप तहत ये काम करते हैं, गायें भैंसें भी रखी हुई हैं, वो उनका रखना बनता है। लेकिन जो उनकी गंदगी है उनको दूर इलाके में जाके फेंकना भी उनका काम बनता है। गंदगी की वजह से आए रोज़ बीमारियां फैलती हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं और बहुत सारी मुश्किलात का भी हमें सामना होता है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनका कहना है। जी आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ਇਹੋ ਹੀ ਗੰਦ ਮੁੱਕ ਜੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਰਿਓ ਗੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰੇ, ਲੋਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਧਾ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹੀਏ ਤੇ ਔਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अच्छा, कभी आपने अपने तहत इन गुज्जर बरादरी को बोला कि यार ये गंदगी या इलाके में ना फैलाएं, तो आगे से वो क्या कहते हैं आपको? ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਰ ਲਵੋ, ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਵੋ। इसके अलावा कोई बात नहीं होती, आगे से आपको उनकी जानब से ये कहा जाता है कि हम अपनी गुंडागर्दी ऐसे ही जारी रखेंगे, आपके कहने पे हम गंदगी नहीं खत्म करेंगे। ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਲੋਕੀ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣ, बस है गल। जी बिल्कुल नाज़रीन, और भी कुछ हमारे साथ अहले मोहल्ला मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं इनका इनके हवाले से क्या कहना है। जी बताइएगा आपका क्या कहना, आपके इलाके की जो हालात है वो संगीन तरह की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, बीमारियाँ भी फैल रही हैं, आला जो हुक्मरान है आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं करा रहे, तो आपके सामने है जो कुछ हो रहा है, गंद कितना पड़ा हुआ है, घरों में गंद है। ये गटर सही होंगे तो मेरा सारा मसला सही होगा ना, ये सब कुछ आपके सामने ही है। ऐसी तब्दीली आई है, मैं कहना कमाल कर दिया इसने। जी बिल्कुल नाज़रीन, कुछ और भी हमारे साथ इलाका मुकीन मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी आपका क्या कहना है, आपके जो इलाके के हालात संगीन तरह की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं, बीमारियां फैलने का खर्चा भी जारी हो चुका है, तो आला क़यादत को क्या मैसेज देंगे आप? भाई ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। कारपोरेशन दफ्तर चले जाओ, कोई नहीं सुनता, ਜਿਹੜੇ नाज़म ने वो कोई नहीं सुनता, कोई जानी कि हाल ही भैड़ा, बिजली के बिल, गैस, बहुत सारी जड़ियाँ ना परेशानियां ही हैं, सुख कोई नहीं गा। और तो लिहाजा तुहाडी मेहरबानी है, तुसी जो कर सकते साडे हक च बेहतर करो। जी बिल्कुल नाज़रीन, कुछ इलाके की ख़वातीन भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, वो आ रही हैं, उनसे भी बात करेंगे कि मौजूदा जो हुकूमत है उनको क्या इक़दाम करने चाहिए और जो मौजूदा यहाँ के अदारे हैं उनको ऐसे क्या काम करने चाहिए कि इस बीमारी जो फैल रही है, यहाँ पे हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनको कौन सा ऐसा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और कौन सी कार्रवाइयाँ करनी चाहिए कि जो हम अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से यहाँ बसर कर चुके हैं। जी हमारी ये गलियाँ हैं, ये नहीं है कि बल्कि 3-4 गलियाँ और भी हैं जिसमें इतना गंद है, और यहाँ तक कि हमारे रिश्तेदार हमसे मिलने के लिए नहीं आते, वो कहते हमने इस गंदी जगह पे नहीं जाना। तो जब ये इमरान आया था उस वक़्त ये कुछ गलियाँ बन रही थी, लेकिन जब ये आया तो ये 3-4 जो हमारी गलियाँ थी ये सारी बंद हो गई बननी,
और इतना जब बारिश होती है तो वो हाल होता है कि देखने के काबल होता है कि कोई गुजर नहीं सकता। और जाके अभी आप देख लें, ये देखें सामने कितना कीचड़ है, गटर बंद होते हैं, बिल ले रहे हैं पानी का, उसमें सीवरेज का भी होता है पानी का बिल, लेकिन ये लोग हमसे ये हमारे काम नहीं करते, बिल पूरे काट रहे हैं। सीवरेज का भी बीच में बिल होता है, वो भी काट लेते हैं, लेकिन ये सीवरेज को करते ही नहीं है, फ़ोन कर करके था। अच्छा माँ जी, ये बताइएगा आप जो जुम्मेदार कौन से इदारे को ठहराएंगे या कौन से हुक्मरान हैं जिन्होंने वादे तो बहुत बहुत बड़े किए थे, लेकिन यहाँ का हमने विज़िट किया, इलाका मकीनों सबका यही कहना है कि यहाँ का जो सीवरेज का निज़ाम है एक तो वो दरम बरम है, अगर कचरे या गंदगी की बात की जाए तो वो भी ढेर लग चुके हैं। तो इसका जिम्मेदार आपकी कौन से इदारे को ठहराएंगे? इस वक्त तो जिम्मेदारी है जो अभी ये हुकूमत आई है, ये अपना कोई रंग नहीं दिखा रही है। बस ये इसको चाहिए था ना कि अगर अपने आप को ऊपर करना चाहते हैं तो कुछ आवाम को करके दिखाएं। अगर ये आवाम को नहीं करके दिखाएंगे तो आवाम तो मायूस आ गई हुई है, तो वो क्या करेंगे? महंगाई वो हर चीज़ इतनी हुई है कि कोई इंसान के घरों में रोटियां हांडियाँ पकनी मुश्किल हुई हैं। रमज़ान भट्टी हो गया, और वो एक और क्या नाम था उसका, अरफान भट्टी, ये मेरे इस गेट के पास खड़े होके कह के हमें जुताएं और हम आपकी ये गली बनवाएंगे। ये यहाँ बाकायदा हमारा जलसा हुआ था, लेकिन इसने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया, कुछ नहीं किया। ये बल्कि इसके पास जा के हमने कहा है कि भी अब हमारी गली का कहा था तो क्यों नहीं बनी। अच्छा, जब वोट लेने की बारी थी उस वक्त तो एमएनए एमपी आपके घरों तक आए थे, लेकिन जब वोट आपने उन लोगों को दे दिए हैं तो आपके इलाके के जो मसाइल देखने के लिए दोबारा वो यहाँ पे पहुँचे हैं आपके? नहीं पहुँचे। फिर तो बिल्कुल ही बंद हो गए ना। फिर हम खुद जा के इन लोगों से ये बात की है कि अब आपने जो हमारे से वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। हाँ जी, ये अब गटर बंद होते हैं तो फ़ोन करते रहते हैं, कोई काम होता है तो फ़ोन करते रहते हैं। प्रोग्राम आज के अंजाम में अपने मेज़बान नईम अंसारी को दीजिए इजाज़त। एक और कहानी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब के लिए अल्लाह निगहबान।